गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज जो है हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो टिश्यूज़ है बायोलॉजी सेक्शन में, चैप्टर 12 क्लास 9। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो बायो का सेक्शन है वो मेरे पास है, ठीक है। बाकी फिज़िक्स और केमिस्ट्री जो है आज सर आपको कराएंगे। तो ऑलरेडी हमने सेल वाला चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया है। आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो होगा कि टिश्यू किसे कहते हैं। डेफिनेशन फ़िलहाल थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। उससे पहले कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे कि टिश्यू किसे कहते हैं। टिश्यू बेसिकली क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। सिंपल डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। लेकिन जो असल डेफिनेशन है वो यहाँ थोड़ा जूम करो। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और work together to achieve a particular function form a tissue। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चर में भी होते हैं और काम भी एक जैसा करते हैं, एक पार्टिकुलर फंक्शन को अचीव करते हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होते हैं उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। तो हम इस चैप्टर में टिश्यूज़ के बारे में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके टिश्यूज़ के बारे में डील करेंगे, राइट। जैसे कि बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है वो सेल्स के बने होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, सिंगल सेल हो, परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। लेकिन मल्टी सेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में आप जानते हैं कि टिश्यूज़ वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता। वहाँ सिंगल सेल जो है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल होता है। जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके अंदर जो है फंक्शन वो परफॉर्म करता है। तो जितने भी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर फंक्शंस होते हैं वो अकेला ही सिंगल सेल परफॉर्म करता है। जैसे इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, एमोबा की एग्जाम्पल है। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और कैरीज आउट द मोमेंट इनटेक ऑफ फूड, रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे काम जो है ये एक सिंगल सेल ही पूरा कर पाता है, ठीक है। ये पूरा काम जो है परफॉर्म करता है। एमोबा एक सिंगल सेलिड ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर टिश्यू डेवलपमेंट नहीं हुई है। लेकिन क्या होता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं बॉडी में मौजूद। उसके अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड होते हैं कुछ फंक्शंस के लिए, जो स्पेशल टिश्यू स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। ऐसे ही में हम जो है डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स देखते हैं। जैसे इसकी एक एग्जांपल लेंगे, ह्यूमन बींग्स, इंसानों के अंदर जो है अब मिलियंस ऑफ सेल्स है। वो ये सेल जो है अपना अपना काम करते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, टिश्यू बना लेते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल जो सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन में होते हैं और किसी काम को मतलब इकट्ठा अचीव करते हैं, एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या कहलाता है कि एक टिश्यू कहलाता है। तो एनिमल्स में, जैसे इंसानों में मसल सेल की बात करेंगे तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, रिजल्ट क्या होता है कि मूवमेंट होती है। नर्व सेल्स का काम है मैसेज को कैरी करना। ब्लड एक टिश्यू है, इसका काम है ऑक्सीजन, खाना और हार्मोन्स और कुछ वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। ऐसे ही एनिमल्स में, प्लांट्स में वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है, उसका काम होता है खाना और पानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट, प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कंडक्ट करना, राइट। ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर शो का मतलब है कि अलग अलग कामों को परफॉर्म देते हैं, वो डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर, सेल्स एक जैसे होते हैं लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत टिश्यूज़ होते हैं, तो वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो वही डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है। अच्छा, सेल्स कुछ स्पेशलाइज होते हैं एक फंक्शन में और ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी, तो उनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। दिस मीन्स दैट पार्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाई क्लस्टर ऑफ सेल्स भी होता है एट डेफिनेट प्लेस ऑफ द बॉडी, एंड दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज़। और ये क्लस्टर ऑफ सेल्स जो होते हैं इन्हीं को हम टिश्यू बोलते हैं, जो अरेंज होते हैं, डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि हाईएस्ट पॉसिबल इफ़िशेंसी ऑफ फंक्शन होता है इनके अंदर। मतलब एक अच्छी इफ़िशेंसी होती है उनको कि काम करने की, ठीक है, ऐसे अरेंज होते हैं ये। तो जैसे ब्लड है, फिलोम है, मसल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ टिश्यू, जो हमने आज पढ़ी और डेफिनेशन ऑलरेडी हमने पढ़ दी। अब सवाल पैदा होता है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू? क्या पौधे और जानवर जो है इनके अंदर एक ही तरह के टिश्यू होते हैं?
तो नहीं, इनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं इनके टिश्यूज़ में। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो यूनिसेलुलर है, वो डिस्कस हम नहीं करेंगे। कुछ मल्टी सेलुलर्स होते हैं, जैसे एनिमल्स में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर्स होते हैं। तो इनके अंदर नोटिसेबल डिफरेंसेस हमको मिलेंगे। जैसे हम पहली बात करेंगे कि प्लांट जो है कैसे, इनमें फ़र्क तो ज़रूर होगा, क्योंकि प्लांट फिक्स रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, वो मूव नहीं करते। तो इसका मतलब अगर उनके अंदर जो बॉडी बिल्डिंग प्रोसेस है वो अलग है, तो प्लांट्स फिक्स रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, तो मूव नहीं करते। एनिमल्स मूव भी करते हैं, तो इसका मतलब उनके अंदर टिश्यूज़ अलग टाइप के। तो ऐसे ही हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ सपोर्टिव नेचर के होते हैं, जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्लांट को देते हैं। प्लांट बड़े मजबूत होते हैं तो सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं। कुछ डेड टिश्यूज़ होते हैं, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं प्लांट को, जैसे लाइवन जो जिंदा सेल होते हैं उनकी तरह, और ज़्यादा मेंटेन नहीं करना होता जो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, जाइलम के अंदर होते हैं। ऐसी एनिमल्स में हम ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। एनिमल्स जो है उनके अंदर तो टिश्यूज़ बिल्कुल एकदम डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एनिमल्स खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट मेट करते हैं, मिलन करते हैं एक दूसरे के साथ, अपनी फीमेल्स के साथ में जो मिलन करते हैं, शेल्टर लेते हैं अलग अलग। कोई गारों में रहता है, कोई पानी में रहता है, कोई दरख्तों पे रहता है। तो अलग अलग टिश्यूज़ को अलग अलग जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, सो वो बहुत एनर्जी कंज्यूम करते हैं प्लांट्स के कंपैरिजन में। और मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे कंटेन लिविंग, उनके अंदर जो है लिविंग टिश्यूज़ ही होते हैं, लिविंग टिश्यूज़ ही होते हैं उनके अंदर, ठीक है, बहुत सारे लिविंग ही टिश्यूज़ होते हैं। अनदर डिफरेंस हम देखेंगे प्लांट और एनिमल में, ग्रोथ का जो पैटर्न दोनों का अलग होता है, क्योंकि प्लांट्स जो है वो लिमिटेड होते हैं सर्टेन रीजन में। इन ग्रोथ ऑफ प्लांट इज़ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। प्लांट जो है उसके कुछ ही रीजन्स ग्रोथ करते हैं। जो ऊपर टिप्स होती है वो ज़्यादा ग्रोइंग रीजन मानी जाती है। शूट टिप, रूट टिप जो है ग्रोइंग, उनके अंदर ज़्यादा जो है ग्रोथ देखा जाता है, सेल डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, कन्फाइंड नहीं होती है कि एक लिमिटेड रीजन नहीं होता है, क्योंकि एक एनिमल अगर ग्रोथ करता है वो पूरी बॉडी हर कहीं से ग्रोथ करता है। लेकिन प्लांट्स जो है अगर ग्रो करते हैं ऊपर ही ऊपर वाला हिस्सा, रूट्स में सबसे जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो ग्रोथ करता है, ठीक है। ये भी एक बेसिक डिफरेंस हो गया। और कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स में जो डिवाइड होते हैं पूरी लाइफ पर। देर आर सम टिश्यूज़ इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट, जब तक प्लांट जिंदा है, लाइव है, तो तब तक वो डिवाइड होते रहते हैं। ऐसे टिश्यूज़ को लोकलाइज होते हैं जो खास रीजन्स में है, प्लांट के कुछ रीजन्स, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यूज़ वेरी करती है। वेरियस प्लांट टिश्यूज़ कैन बी क्लासिफाइड इन द ग्रोइंग मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। तो ये डिवाइडिंग कैपेसिटी इन टिश्यूज़ की जब हम मेरिस्मेटिक टिश्यू को पढ़ेंगे और परमानेंट टिश्यूज़ के जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पर आप क्लियरली समझ जाएंगे। सेल ग्रोथ इन एनिमल इज़ मोर यूनिफॉर्म होता है। सेल ग्रोथ एनिमल्स में काफ़ी यूनिफॉर्म होता है। सो देर इज़ नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन ऑफ द एनिमल्स होता है। तो सेल ग्रोथ जो होता है उनमें काफ़ी यूनिफॉर्म होता है। ऐसे ही हम ये भी पढ़ेंगे कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज़ फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कम्प्लेक्स एनिमल देन इन वेरी कम्प्लेक्स प्लांट्स में। दूसरा, सेल ग्रोथ इन एनिमल जो होते हैं काफ़ी यूनिफॉर्म रहती है, ठीक है। तो दूसरी डिमार्केशन क्या है कि डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन ऑफ द एनिमल्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम इज़ फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कम्प्लेक्स एनिमल देन इवन इन कम्प्लेक्स प्लांट्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम काफ़ी स्पेशलाइज और लोकलाइज होता है जो कम्प्लेक्स हायर एनिमल्स होते हैं। कम्प्लेक्स प्लांट में सिंपलर एनिमल और सिंपलर प्लांट्स के कंपैरिजन में। अब फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? मोड ऑफ लाइफ, ठीक है, परस्यूड बाय दीज टू मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स पर्टिकुलरली इन डिफरेंट फीडिंग मेथड्स। सेडेंटरी एग्जिस्टेंस रहता है, जो प्लांट्स है ये सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ होता है, मतलब ये कहीं पे भी फिक्स रहते हैं। और एनिमल्स जो है एक्टिव लोकोमेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उनको एक्टिव लोकोमेशन बोलते हैं। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन में भी इनका डिफरेंस होता है। इट इज़ विद द रेफरेंस टू दीज कम्प्लेक्स एनिमल एंड प्लांट बॉडीज दैट वी विल नाउ टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ
टिश्यू जो है हम फर्दर डिटेल में इन एनिमल टिश्यूज़ में परमानेंट एंड मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चन इसके रिलेटेड बच्चों आपको दिए जाएंगे, देख लो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे व्हाट इज़ टिश्यू, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये 2 क्वेश्चन रहेंगे आज के लिए आपको। थैंक यू।